नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एक्सपर्ट के एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तान किस तरह से चाहता है कि मोदी जो पॉलिसी यहाँ पर लागू करते हैं, पाकिस्तान की पब्लिक चाहती है कि वैसा काम वहाँ पर भी हो, लेकिन पाकिस्तान में ये संभव नहीं है। सबको पता है क्योंकि वहाँ पर इस्लाम का राज चलता है और इस्लाम के राज में कहीं भी संभव नहीं है। इस तरह की पॉलिसी लाना पाकिस्तान के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा है, क्योंकि वो लोग बदल नहीं सकते। जो कट्टर होते हैं दिमाग के, वो कैसे बदलें, वो अपनी सोच आखिर कैसे बदलेंगे। जिन्हें सिर्फ गला काटना होता हो, आतंकवादी जिहाद करना आता हो, वो लोग अपनी सोच बदल ही नहीं सकते। इसलिए वो लोग बस बातें कर सकते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, वैसी चीज़ें होनी चाहिए, ये होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, इस तरह की वादे करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ मोदी चलाए, मोदी राज करे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो लोग बस सोचने के लिए अच्छा लगता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। दुनिया का कोई भी कंट्री हो वो तभी ग्रो कर पाता है जब उसके रिलेशन तमाम कंट्रीज के साथ बेहतर हो। ऐसा है या नहीं? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है और ये आपका मौजू भी बहुत अच्छा है। ठीक है। अच्छा, अब रशिया ने रिसेंटली अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको रिन्यू किया है, जिसके अंदर उन्होंने रिवाइज किया, जिसके अंदर उन्होंने ये बोला है कि इंडिया आने वाले टाइम में सेंटर ऑफ पावर नजर आ रहा है। मतलब उसके साथ तमाम जो है वो कंट्रीज रिलेशन बेहतर करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंस उसकी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रशिया हो, यूएस हो, सऊदीया हो या कोई भी बड़े बड़े जो इस टाइम कंट्री हैं वो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, हमारे साथ क्यों नहीं कर रहे? देखें जी, पहली तो बात यह है कि अगर पाकिस्तान अपने आप को यूरोप के साथ अगर मुवाजना करना चाहे तो बड़े ताज्जुब की बात होगी। नहीं, मुआवजा नहीं, हमें देखने की तो जरूरत है ना, सोचने। और यूरोप नहीं, हम इंडिया की बात कर रहे हैं। जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है तो तासुब की ऐनक अगर हम उतार लें तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इंडिया हमें मईशत में बहुत ज़्यादा आगे है, बिज़नेस में हमें बहुत ज़्यादा आगे है। आप उनकी मेडिसिन की कंपनीज देख लें, आप उनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट देख लें, आप आईटी में उनकी जो प्रोग्रेस है आप वो देख लें। ये देखना पड़ेगा कि जो मोदी है वो अपनी आवाम के लिए सोचता है, ठीक है, और उनकी जमहूरियत जो है वो मुस्तहकम है। और जितने भी अगर पब्लिक के लिए सोचता है तो ही 2014 से अभी तक चलते आ रहे हैं और आगे भी उम्मीद यही नजर आ रही है कि शायद उन्हीं ही की पार्टी जीतेगी। देखिए, मोदी वहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसकी वजह यह है, आप उसकी ये सियासत कह लें या उसका शऊर कह लें या अवाम दोस्ती कह लें, वो लीडरशिप क्वालिटी कह लें। जी 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 बिल्कुल, वो अवाम के लिए काम करता है और वो अवाम का सोचता है। जबकि आप अगर हमारे लीडर्स का देखें तो जमहूरियत हमारे यहाँ मुस्तहकम ही नहीं है। आज तक एक भी प्राइम मिनिस्टर अपना टाइम नहीं पूरा कर पाया। जी बिल्कुल, ऐसे ये टाइम पूरा नहीं कर पाया और मुस्तकबिल में भी कोई ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे। ठीक है, नहीं, उम्मीद तो अच्छे की रखनी चाहिए। ये जो आपने बातें की है मैं काफी हद तक एग्री करता हूँ कि भाई वहाँ की टेक्नोलॉजी, आईटी, एजुकेशन, ये चीजें बेहतर है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि उनके रिलेशन दुनिया के साथ बहुत बेहतर हैं, हमारे क्यों नहीं? उनके कैसे बेहतर हैं? मतलब रशिया के साथ भी, यूएस के साथ भी, सऊदीया के साथ भी, दुबई के साथ भी इंडिया वालों के रिलेशन बेहतर हैं। देखें जी, मेहनत करने वाले लोग वहाँ भी मौजूद हैं और पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, लेकिन ये है कि उनकी जो सरकार है वो उनको सपोर्ट करती है हर मामले में, ठीक है। और बल्कि उन्होंने तो ये पॉलिसी रख ली है कि वो अपने टैलेंटेड लोगों को बाहर से अपने कंट्री में बुला के अपनी सनतों को, अपने कारोबार, अपने इंटरेस्ट जो उनके हैं, का भी बंदा उसे वहाँ पे एडजस्ट जी बिल्कुल, वो उनको जो है वो एडजस्ट कर रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी में कौन सी ऐसी खूबी है उनके जिसकी वजह से दुनिया के बड़े बड़े कंट्री, पावरफुल कंट्रीज की अगर बात करें, पावर्स की बात करें, वर्ल्ड पावर्स की, तो वो उनके साथ रिलेशन बेहतर करना चाह रही हैं या बेहतर कर रही हैं? देखें जी, सवाल का अच्छा, कुछ लोग ये कह देते हैं जी आबादी उनकी बढ़ी है इस वजह से, क्या आप ये कहेंगे मार्केट बढ़ी? नहीं नहीं नहीं, देखें, आबादी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा जरूरियात होती हैं, उतने मसाइल भी होते हैं, उतने मसाइल भी होते हैं और उनको टैकल करना भी होता है, ठीक है, मैनेज करना भी उनको होता है। बहरहाल ये है कि पाकिस्तान का अगर इंडिया के साथ मवाजना करें तो मेरी ये ज़ाती राय है कि इन दोनों ममालिक को आपस में सुलह करनी चाहिए, अपने मामलात बेहतर करने चाहिए, माजी को भुला देना चाहिए। ठीक है, जो हमारे हीरोज़ हैं वो उनके हीरोज़ नहीं हैं और जो उनके हीरोज़ हैं हम उनको कभी भी हीरोज़ नहीं कबूल कर सकते। हमारा जो कल्चर है, हर लिहाज से अगर हमारा इस्लामी नज़रिया देखा जाए, मज़हब को देखा जाए, उनके साथ नहीं मिलता था। जैसे हमारा चाइना के साथ हमारा मजहब मिलता है, चाइना के साथ हमारा कल्चर मिलता है। यही तो बात है ना। अब इसके पीछे जो बुनियादी वजूहात हैं उनको देखना होगा। जब हमें बोला कि उनके साथ नहीं मिलता, तो मैं ये कह रहा हूँ चाइना के साथ मिलता है, जो हम कहते हैं कि चाइना दुनिया में सबसे बेहतर दोस्त जी, है। मैं इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ और आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि इसके पस पर्दा जो वजूहात है ना, उनको सोचना पड़ेगा पाकिस्तानी अवाम को। हमें जो 75-80 साल से ये लॉलीपॉप दे दिया जा रहा है कि पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया ही हमारा दुश्मन है, तो इस चीज़ को मेरा ख्याल है ख़त्म करने की ज़रूरत है। हमारा बड़ा असासा
हमारे पुरखों की रिवायात, हमारे जो हमारा अदब है। 1000 साल हम उनके साथ रहे हैं और जी, आज जी। हम 75 साल हुए हैं लैदा हुए और हम कह सकते हैं नहीं जी वो उनके साथ तो हो ही नहीं सकते। भाई आप चाइना के साथ हो सकते हो, आप दुनिया के पता नहीं कौन कौन से कंट्रीज के साथ, यूरोप की अगर बात करें उनके दरमियान तो वर्ल्ड वार रही है, वर्ल्ड वार हुई यूरोप में, आज जी। उनके दरमियान ट्रेड फ्री मतलब बॉर्डर फ्री ट्रेड चल रही है, इस तरह के सिस्टम चल रहे हैं और हमारे यहाँ पे 4 जंगें हुई तो हैं लेकिन फिर भी मतलब उस देखें जी, जो एवोल्यूशन है या जो इर्तिका का अमल है उससे चीज़ें गुजरती हैं, ज़माना जो है वो प्रोग्रेस की तरफ जाता है। अगर आज से हम 40-50 साल पहले की रिवायात को देखें, जब हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, या इससे भी ज़्यादा पुराने ज़माने में चले जाएं, हमारे पास ये ट्रांसपोर्ट का सिस्टम इतना अच्छा नहीं था। टेक्नोलॉजी अगर हम उन्हीं रिवायात के साथ जुड़े रहें और हम आज भी कहें जी कि फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैदल भेजें कोई पैगाम लेके, तो हम प्रोग्रेस तो नहीं ना कर सकते। हम जज्बा रखते हैं, हम तलवार के साथ लड़ेंगे। भाई दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ आ चुकी है, हमें भी जज्बा रखो, सब कुछ रखो, लेकिन टेक्नोलॉजी को भी तो रखो। तलवार किसी चीज़ का हल नहीं है और हकीकत में अगर मुसलमान तलवार उठा भी ले तो तरक्की कर लेगा। ठीक है, तलवार उठा ले जब आगे टेक्नोलॉजी हो और हम तलवार, हम आपको नहीं लगता टेक्नोलॉजी पे गौर करने की जरूरत है, एजुकेशन पे, फॉरेन पॉलिसी को बेहतर करने की नहीं, जरूरत हर चीज़ की ज़रूरत है। देखें, तलवार उठाना उसकी भी कुछ बुनियादी ज़रूरियात है ना। जब कोई आपके मज़हब पे हमला करेगा या और भी इसमें जो दीन में शराइत हैं उनके मुताबिक अगर उनको कोई चकनाचूर करता है या तोड़ता है तो फिर आप उसका रिस्पॉन्ड करेंगे। No doubt, वगरना ये नहीं है, हमारे मजहब को कुछ वगरना करेगा या कोई किसी को वगरना मतलब- ये हाँ वगरना ये नहीं है कि हम अनारकली बाजार में गुजरे खड़े हैं, यहाँ से 2 अंग्रेज गुजरेंगे या हिंदू गुजरेंगे तो हम उनको मारना शुरू कर देंगे। इंसानियत दुनिया देखें, का एक तरफ हम ये कहते हैं इंसानियत हमारे दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है हाँ, ये और इस्लाम भी दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है और मजाहिब की बुनियाद पे इंसानियत नहीं चलती। बिल्कुल ऐसे ही है। एक साइड पे अगर हम ये कहें हमारे मजहब की रिस्पेक्ट की जाए, नो डाउट रिस्पेक्ट की जाए और बहुत ज्यादा की जाए, लेकिन साथ ही साथ हमें दूसरों के मजहब की भी रिस्पेक्ट देखिए, करने मैं की जरूरत आपको है। यहाँ पे- गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। मैं एक बात करता हूँ, देखें, जो हमारे अंदर आज हौसला नहीं है ना, हाँ, हाँ। इसके पीछे मुलायत है, जिन्होंने कुछ खास जो है वो अपने मफादात के लिए कौम को गुमराह किया। अब मेरी बात सुने, रहम दिली या गज़ब ये सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को ही ज़ेब देता है। जब खुदा की ज़ात, आप जब मुसलमान होने के नाते हम जब ये ईमान रखते हैं कि एक पत्ता भी अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर नहीं हिल सकता, तो कोई खुदा की नाफरमानी नाउज़ुबिल्लाह कैसे कर सकता है? जब खुदा की ज़ात दुनिया की का जो है वो मालिक होने के नाते हर एक मज़हब को, हर एक दीन को, हर एक शख्स को कबूल कर रही है, तो एक इंसान, आम इंसान कैसे किसी को काफिर कैसे कह सकता सकते हैं काफिर है ये वो है, हम कैसे कह सकते हैं? जी बिल्कुल हम नहीं कह सकते। मैं तो इस बात में मानता हूँ और मेरा दोस्तों को भी यही पैगाम है कि इंसानियत का दर्स जो है वो बांटें, एहतराम आदमियत को मलूज़े खातिर रखें। जबरदस्त, अच्छा लगा बात करके। लास्ट में टॉपिक की तरफ थोड़ा सा आते हैं, फिर जी। इसको वाइंड अप करेंगे कि हमारे रिलेशन कैसे बेहतर हो सकते हैं रशिया के साथ, रशिया हो या कोई भी, ठीक है, हम जो सा क्यों हमेशा एक साइड पे, मतलब लेट्स सपोज चाइना के साथ अगर हमने रिलेशन रखना है तो फिर चाइना कहता है यूएस के साथ रिलेशन आपका खत्म, जबकि इंडिया की बात करें वो कहता है भाई चाइना के साथ भी रिलेशन, रशिया के साथ भी रिलेशन और यूएस के साथ भी रिलेशन। देखिए मेरे प्यारे भाई, मैंने शुरू में ये बात की थी कि डेमोक्रेसी जब आपकी ठीक होगी, जमहूरियत जब मुस्तहकम होगी, जो जमहूर है जिसको आप लेके चल रहे हैं, जब वो बेहतर होगी तभी मामलात बेहतर होंगे, वगरना बेहतरी आ नहीं सकती। आप अपने मुल्क में ही लोगों को जो है वो इंसाफ नहीं दे सकते, आप उनका ख्याल नहीं रख सकते। आपका कितना बच्चा है जो स्कूलों से बाहर है, आप एजुकेशन के हवाले से वर्क नहीं कर रहे। हाँ, आप कितना एक इंसाफ किसी को दे सकते हैं? आप अगर अभी हाल के जो सारे तरीक़ेकार आपके सामने चल रहे हैं, मामला चल रहे हैं, क्या किसी की आंखें बंद हैं? अच्छा, मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है? देखें, अगर इंडिया ने ग्रो किया, आपको क्या लगता है उनका सिर्फ लीडर अच्छा था तो ग्रो कर गए, पब्लिक ने नहीं एफर्ट की? देखें जी, लीडर जो है उसका बुनियादी किरदार होता है, उसने अवाम को लेके चलना होता है, वो मुल्क की पब्लिक भी तो सरबराही साथ कर रहा चलती है, है। पब्लिक भी तो साथ चलती है। अब आप अब यहीं पे आते हैं कि पाकिस्तान की पब्लिक क्यों नहीं चल रही, पाकिस्तान की पब्लिक क्यों नहीं, हमेशा यही हम सुनने, अभी इधर बाजार में किसी से भी पूछ ले पाकिस्तान की जो हालत है किसकी वजह से, वो कहेंगे जी ओ गवर्नमेंट ये है, गवर्नमेंट, और भाई पब्लिक का कोई बीच में जिम्मेदारी नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, बात बहुत अहम है, ठीक है? क्या आपको लगता है, आप मुतमईन हैं जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में? मैं तो मुतमिन नहीं हूँ, मेरा तो दिल खून के आंसू होता है कि यार हमारा दुनिया में एक नाम होना चाहिए था, हमारे यहाँ पे बहुत यूथ मौजूद है और बहुत पोटेंशियल मौजूद है, बिलाशुबा पाकिस्तानी कौम में ये टैलेंट मौजूद है, वो दुनिया के हम आहंग चल सकते हैं। देखें, साथ मिल के चल सकते हैं दुनिया। अगर पाकिस्तानी एक बंदे को इतना ही पता नहीं है कि मैंने थूक कहाँ फेंकनी है, वो खाक तरक्की करेगा। आप किसी बंदे को ये पता ही नहीं है कि पब्लिक में हमने स्मोकिंग करनी है या नहीं करनी, तो वो बेहतर कैसे होगा? आपने ज़ेब्रा क्रॉसिंग तो बना दी, लेकिन आज तक उसका किसी को पता नहीं है, कोई बंदा रास्ता देने को तैयार नहीं है। औरत है, कोई बूढ़ा है,
कुछ अपनी पाकिस्तान में responsibility। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यार, आप अपने किरदार को ठीक कर लें तो मामलात बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, अपने अंदर इंसानियत का एहतराम पैदा करें, आप खुद मुआशरे में मुफीद और बेहतर दूसरों के बना। लिए टॉलरेंस पैदा करें अपने अंदर और दूसरों को एक्सेप्टेंस दें, मतलब एक्सेप्ट करें। जी देखिए ना, हमारे यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम है, अगर मैं फर्ज करें किसी एक लीडर को पसंद करता हूँ और किसी को ना पसंद करता हूँ, तो मैं क्या कहता हूँ, जिसको मैं ना पसंद करता हूँ उसको हम गालियां दे रहे होते हैं। यार गालियां देने की बजाय जिसको आप पसंद करते हैं आप उसकी पॉजिटिव चीजों को सामने लेके आए, आप आवाम को बताएं कि भाई ये मामलात हैं, फलां लीडर ने फलां अच्छा काम किया है, तो बात चलेगी, वरना बात नहीं चल सकती। आने वाले सालों में 5 साल 10 साल में हमारे रिलेशन नेबर्स के साथ बेहतर होते नजर आ रहे हैं, यानी नेबर्स हो या दुनिया का कोई भी कंट्री हो उसके साथ बेहतर होते नजर आ रहे हैं कि अभी भी हम प्रेशर देखें में जी, रहे? अगर हालात ऐसे ही चलते रहे, जमहूरियत मुस्तहकम ना हुई, डेमोक्रेसी ना आई। आपकी अदालतों में इंसाफ ना हुआ, तो मैं कहता हूँ 5 साल क्या 500 साल भी लग जाएं तो ये हालात बेहतर नहीं हो सकते। ये अंकल जी, आपसे ज्यादा, मेरी बात बड़ी है, आपसे ज्यादा ईरान की खारजा पॉलिसी मजबूत है। ओहो, अभी वो अमेरिका ने बड़ा प्रेशर किया है उसके ऊपर, जी, बड़ा प्रेशराइज किया उन्हें, जी, लेकिन उनकी- फिर भी वो डटे रहे हैं। जी, उनकी खारजा पॉलिसी यार आपके पास किस चीज़ की कमी है? अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ दिया है, आपके पास सारे मौसम हैं, आप सरमायाकारी क्यों नहीं करते? आप बैरून ममालिक जो पाकिस्तानी मुझे हैं, इस बात की समझ नहीं आती, एक साइड पे हम कहते हैं हमारे पास कमी किस चीज़ की है, हमारे पास बड़े ज़खायर हैं, हमारे पास टैलेंट है, टैलेंट भी है, ज़खायर भी हैं, यूथ भी है, फिर भी हम जलील हो रहे हैं, समझ नहीं आ रही। देखिए जी, मसला है सारा जी, जी। जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, एक मिनट अंकल। मसला है सारा नीयत का। ठीक है, जहाँ देखें ये जो अभी इलेक्शन मुलतवी होने पे समाअत हो रही है, इलेक्शन वालों ने कह दिया पैसे ही नहीं है। एक बेंच कल टूटा है, एक बेंच आज टूटा है। भाई आप जस्टिस हैं, आपने पाकिस्तानी खजाने से तनख्वाहें ली हैं, आपने मराआत ली हैं, और आप आज जब वक्त आया है आपसे इंसाफ की तवक्को का, आपने समाज सुनने से जो है वो इनकार माजरत कर ली है। यार ऐसी कौमें तरक्की नहीं करती, इंसाफ जहाँ नहीं होगा वो कौम तरक्की नहीं करती। आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? अरे भाई मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। आपको मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, आपके जरिए ना एक बात मैसेज देना चाहते हैं। हुक्मरानों को, अवाम को पहुँचाना चाहता हूँ। आप मुसलमान हैं, बिल्कुल, पक्की बात है। जी बिल्कुल। जब तक आप मुसलमान हैं और आप अल्लाह और उसके रसूल से जंग करेंगे और आप कहेंगे मैं तरक्की करूं, तो आप कर सकेंगे? ये तो बात सोचने वाली है। आप तरक्की कर सकेंगे? अल्लाह ने कुरान में कह दिया है कि यूदो इंसार मेरे खुले, तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। आप उन पे तवक्को रखते हैं, आप उन पे तवक्को रख रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल पे तवक्को। उसके रसूल ने ये तो कहीं नहीं कहा कि आप यहूद नसार हो या नॉन मुस्लिम हो उसके साथ ट्रेड ना करो, उसके साथ बिजनेस ना करो, कहीं पे कहा? कुरान में क्या क्या है? ये अल्लाह कहीं ने कहीं कुरान में क्या क्या है? उन्हें वो तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। मैं ये कह रहा हूँ कहीं पे ये कुरान- कहीं पे मैं ये आपको उसको- मेरी मैं उसको वजाहत- आप इसके ऊपर क्या कहना? पहले इस बात की मुझे जवाब दें, आप कुरान में ये हुक्म है? ठीक है, ठीक है, जो आपका दुश्मन होगा, दुश्मन वो आपका कभी फायदा सोचेगा? ठीक है। सोचेगा फायदा? दुश्मन तो फायदा नहीं सोचता। वो अल्लाह ने अगर हुक्म दे दिया है कि वो तुम्हारे दुश्मन है, वो हमें इस जड़ में फंसा रहे हैं। आप मेरी अजाब बात नहीं में समझ फंसा- रहे इस आप। अजा- इस अजाब में फंसा रहे हैं, हमें सूद के कारोबार पे लगा रहे हैं। जब तक इस मुल्क में सूद का निज़ाम ख़त्म नहीं होगा, आप इंसाफ मांग लें वो भी नहीं होगा। वैसे तो मैं इस्लाम का मुसलमान हूँ, लेकिन इतना ज्यादा ना तो मैं डिस्कस करता हूँ क्योंकि कहीं कोई गलती ना हो जाए और फतवा ना लगे, लेकिन फिर भी आप ये बताएं, मिसाके मदीना की बात करते हैं, आज इस्लाम के ऊपर बात करते हैं, जिसमें यहूदी भी थे, मुसलमान भी थे, उन्होंने मिल के बोला कि हम जो सा मदीना की हिफाजत करेंगे, तो दिफा करेंगे, मतलब मदीना का, उसमें तो यहूदी भी मौजूद नहीं थे, नहीं थे। नहीं मैं थे। यही तो बात है ना, हमें नहीं थे। यहूद शुरू से दोस्त नहीं हो सकता। ट्रेड करनी चाहिए, बिजनेस, ऐसे तो हम फिर दुनिया से काट। बिजनेस तो करना चाहिए। बात आप दुनिया की बात कर रहे हैं, आप अल्लाह और उसके रसूल की बात करें। कि हमारा मुल्क टोटली सूद पे चलता है। ठीक है, हाँ। यही बात मैं ये तो बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि भाई मेरी बात सुनो, एक तरफ आप कहते हो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी साइड पे हमारे बैंकिंग सिस्टम को देख लें, दूसरी तरफ पे हमारे कारोबार, IMF के साथ जो हम डील कर रहे हैं वो भी वो सूद है, उससे हम निकल नहीं सकते, तो हम तरक्की कर नहीं सकते। बिल्कुल यही चीज है, ऐसे ही है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम बाबर रशीद है। ठीक है। अच्छा सर, हम टॉपिक ये था कि मतलब जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी वो ये थी कि भाई अगर दुनिया के साथ हमने चलना है, ग्रो करना है, तो हमें तमाम जो नेशंस हैं उनके साथ मिलके चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? जी जी बिल्कुल, हमें जहाँ पे पाकिस्तान का मुफाद है, जहाँ पे पाकिस्तान की आवाम का मुफाद है, उस ब्लॉक के अंदर हमें जाना चाहिए और हमारी हुकूमत को दिलेर फैसले करने चाहिए। पॉलिसीज अगर को क्लियर कर
जहाँ पे अमेरिका के साथ हमारे मुफाद थे, यूरोपीय यूनियन के साथ हमारे मुफाद है, गवर्नमेंट उनके साथ जाती है या उनके साथ रही है, हम उसे खुशामदीद कहते हैं, उसको सपोर्ट भी करते हैं हम लोग। पाकिस्तान के लिए जो अगर रशिया के साथ या चाइना के ब्लॉक के अंदर जाने में हमारा फ़ायदा है, आवाम को उसके अंदर रिलीफ मिलता है और हमारी हुकूमत, हमारे इदारे उसका फैसला करते हैं, तो आवाम उसके साथ खड़ी होगी। अच्छा, आज भी कुछ अभी ये यहाँ पे बहस हो रही थी कि भाई यहूदियों के साथ दोस्त नहीं हो सकते। मैं ये कहता हूँ ट्रेड का कहीं पे नहीं लिखा कि आप ट्रेड ना करो। मैं तो ये समझता हूँ नबी पाक की अगर बात करें कारोबार तो उन्होंने भी किया नॉन मुस्लिम के साथ। हमें क्यों ये बता हमारे ध्यान में बैठा कि शायद हम ऐसे, तो फिर हम चाइना के साथ भी ना करें। अब भी देखें, निज़ाम भी हम उन्हीं का ही लेके चल रहे हैं, डेमोक्रेसी भी उन्हीं की है और जो सिस्टम है वो उन्हीं का जो ना IMF की लेके बात चल रहे हैं। कर लें, जो उनके साथ हमारी डील होती है, वो जो हमारे सिस्टम इस्लामिक निज़ाम के मुताबिक होती है। इस तरह है कि जब हमारे अंदर खूबियाँ थी, हमारे अंदर जो ना खासियतें थी, हम लोग गालिब थे, वो हमारे निज़ाम के मुताबिक चलते थे। अभी हमारे अंदर खामियाँ, उनके अंदर खूबियाँ हैं, अल्लाह पाक ने उनको गालिब किया, हम उनके निज़ाम के अंदर चल रहे हैं। उसके निज़ाम के अंदर रहते हुए हमने ग्रो करना है, अपनी चीज़ों को जो ना उजागर करना है। जब हमारे अंदर वो खासियतें आ जाएंगी तो अल्लाह पाक हमें गालिब करेंगे, फिर वो लोग हमारे मुताबिक चलेंगे। आने वाले टाइम में 2 साल, 4 साल, 5 साल में पाकिस्तान की बात करते हैं और रियलिटी बेस पे बात करने की कोशिश करते हैं। कोई बेहतरी की उम्मीद है? यूथ आगे आएगी, अवेयरनेस आएगी, पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में कुछ बेहतर होगा या नहीं, आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में जो है गवर्नमेंट है ना, इसको इस सिलसिले में इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। पिछले 4 साल के अंदर जो यूथ का बेड़ा गर्क हुआ है, एक पार्टी ने जो इखलाकी तौर पे यूथ को गिरा दिया है कि बात करने की तमीज़ ख़त्म हो गई है, बर्दाश्त का जो माहौल है वो ख़त्म हो गया है, माशरे के अंदर बिगाड़ आ गया है। इसके ऊपर जो ना इकदाम करने की ज़रूरत है। हमें टॉलरेंस जो ना वो माशरे के अंदर पैदा करनी पड़ेगी, बर्दाश्त करना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ व्यू है जो उसके अंदर इख्तलाफ होता है, लेकिन उसको हम बर्दाश्त करके चलेंगे। तो इसके ऊपर अगर यूथ के लिए जो ना प्रोग्राम जो ना वो उसको यूथ को गवर्नमेंट को अपने प्रोग्राम्स के अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि भाई हमारी ये 5 साल की या 7 साल की पॉलिसी है, इसको जो ना कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, इसको आइन का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। 7 साल के अंदर पॉलिसी नहीं बदलेगी और जो हमारी यूथ है वो इसके अंदर चले, इस प्रोग्राम के अंदर चले। तो मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि भाई हमें आप लड़ाते हो रोटी कपड़ा मकान पे, आप हमें लड़ाते हो मजहब के नाम पे, कभी कश्मीर के नाम पे। आप पॉलिसी लाओ जिसमें यूथ आए और हमें पता हो हमने पाकिस्तान को कहाँ आगे लेकर जाना है। हमें आप जो हमारे अंदर पोटेंशियल है, जो कोई एनर्जी है, वो आप उसे आप जो सा किसी ना किसी तरीके यूज करें, यूटिलाइज करें। क्या कहना चाहेंगे? जी, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है कि हमें कुछ बोलना चाहिए। प्रोग्राम जो ना वो दें, 7 साल का 10 साल का प्रोग्राम दें, उसके लिए हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम मुश्किलात जो दरपेश आएंगी उसको बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन प्रोग्राम हो इस तरह नहीं है कि कोई गवर्नमेंट आ रही है वो जो ना मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा करके चली जाती है, हमारे जो ना असाब शल हो जाते हैं, यूथ जो ना 5-5 साल का हमें चक्कर पड़ जाता है। 5 साल की मेहनत, अभी हमारी 5-5 साल की मेहनत जो ना पिछले 5 साल के अंदर करते हैं, सब कुछ करते हैं, बाद में वो सर फिर डिग्री की बात नहीं है, डिग्रियां तो हम करते हैं, डिग्री के बाद हमने जो 5 साल के अंदर जो मेहनत की है, जो कमाया है, अब डॉलर का रेट इतना ऊपर चला गया, रुपया इतना नीचे गिर गया कि मेरी 5 साल की मेहनत जो ना ज़ाया हो गई है। इसका कौन जिम्मेदार है? कि चंद लोगों ने जो ना बंद कमरों के अंदर बैठ के फैसले किए हैं कि जी फलां बंदा जो ना मुल्क के लिए बेहतर है, वो मेरी राय नहीं थी है, उनका फैसला गलत साबित हुआ, उसका खमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। तो ये बिल्कुल इस तरह नहीं होना चाहिए। हो थोड़ी लॉन्ग टर्म गोल्स होने चाहिए। जी बिल्कुल। और जो जिनका असल जो मैंडेट है ना, अवाम का मैंडेट है कि वो अपने हुक्मरानों को जो ना इलेक्ट करें, तो ये अवाम के पास ही रहना चाहिए। और अवाम को जो ना अच्छा लगा आपसे बात करके। आप करते क्या? मेरा बिजनेस है अपना। मेरे भाई जो यूथ है, आप भी यूथ में आते हैं, मैं भी यूथ में आता हूँ, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सारा कसूर गवर्नमेंट का है, सारा कसूर जो है अवाम का, या यूथ को नहीं आना चाहिए प्रैक्टिकली अपने पाकिस्तान को बेहतर करने? अवाम के मुतल्लिक जो ना आता है कि अवाम जानवरों की तरह होती है, कल अनाम होती है, उसको गडरिया ही लेके चलते हैं। अवाम अपने हकूक़ के लिए खुद से जद्दोजहद, बहुत शाज़ो नाज़र ऐसे मौके आते हैं जो खुद से जो ना आपने देखा होता है ना, तुर्की में वो स्पार्क होती हैं चीज़ें, वो उस लेवल पे जाती हैं तो स्पार्क होती हैं। वैसे जो ना जो लीडर होते हैं वही लेके चलते हैं उन्हें ना। तो ये जो हमारे मुख्तदर हलकों के अंदर लोग बैठे हुए हैं, जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं, इन्होंने ही आवाम को लेकर चलना है। तो मैं इधर आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे 10 साल तकरीबन इन्होंने ज़ाया किए हैं। जरदारी के बाद हमें नवाज शरीफ के दौर के अंदर रिलीफ मिला था और बिजनेस अच्छे किए हैं हम लोगों ने। उसके बाद ये 5 साल जो ना हमारे ज़ाया किए हैं, दोबारा जरदारी के दौर में खड़ा कर दिया है। तो अब जो ना हम दोबारा जो ना हमें आवाम को मौका दें। सर बहुत बेहतर आदमी अच्छा खाना खा सकता इसके दौर में, नवाज शरीफ के दौर में। ये हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है। अगर कोई पीटीआई को सपोर्ट करता है तो उसकी मर्जी है, कोई नून लीग को सपोर्ट करता है। स्पोर्ट की बात नहीं है, ठीक है। स्पोर्ट जो ना करने वाली उसको है, जो ना पूरे हल्के के अंदर से 900 बंदे आके कहते हैं जी ये जमहूर आ गया। 900 बंदे जमहूर नहीं होते, 40,000 वोट हैं एक हल्के के अंदर, और 40,000 में से एक सीरिया जो ना ये समझती है कि नवाज शरीफ ने बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया था हमें। नवाज शरीफ के दौर के अंदर जो ना हमारे कारोबार भी चले। और जो सबसे बड़ी बात है, जो आउटपुट देते हैं, कोई भी नेशन आउटपुट देती है,
जब स्टेबिलिटी होती है, जब मेंटली जो ना वो स्टेबल होते हैं, पीस होता है, उसके बाद जो ना वो आउटपुट दे सकती है और जो मुल्क की तरक्की है ना उसके अंदर अपना रोल अदा कर सकती है। तो ये सिर्फ नवाज शरीफ के दौर के अंदर ही हुआ था और अब भी उम्मीद करते हैं कि ये फिर दोबारा उसी के दौर के अंदर कम से कम 10 साल के लिए। रिलेशन भी ये बेहतर agree होने करता चाहिए तमाम कंट्रीज के साथ या नहीं होने चाहिए? बिल्कुल जी, वो उसने हर कंट्री के साथ जो है ना को बेहतर किया था। किया हुआ है। ठीक है जी, मैं तो यही कहता हूँ उसको जिला वतन किया उन्होंने, वो वापस लाना चाहिए, वो ही मुल्क को बचाएगा ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह और के ये लोगों की राय थी। पाकिस्तान की आवाम चाहे जितनी भी पढ़ ले, जितनी पढ़ाई कर ले, जितनी किताबें पढ़ ले, लेकिन उस एक किताब के आगे सभी फेल हैं। उनको लगता है कि तलवार के नोक से वो IMF से पैसा निकलवा लेंगे, उनके पास परमाणु बम है, एटम बम है, तो किसी पर पटक के बोलेंगे नहीं हमें पैसे दे दो, नहीं तो हम बम चला देंगे। ऐसे इनको लगता है कि दूसरे के पास कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। बस इन्होंने ऐसा आविष्कार कर रख दिया, दुनिया में अद्वितीय आविष्कार है और वैसा आविष्कार किसी के पास नहीं है। बस पाकिस्तान के ही लोग उस चीज़ को ऑपरेट कर सकते हैं, बाकी दुनिया तो बस ऐसे ठेंगा लेके चल रही है। जो मुल्क एक एक पैसे के लिए रो रहा है कि भाई डॉलर के रेट इतने हो गए, हमारे पैसे की वैल्यू गिर गई, ये सब चीज़ें कर रहा है, जिसके यहाँ आटा तक नहीं मिल रहा है और उसकी आवाम सोचती है कि तलवार के नोक पे एक दिन आएगा गाजी और तलवार से सारे दुनिया पर कब्जा करेंगे, फिर से हम राज करेंगे। ख्याली पुलाव तो अच्छा लगता है कि ये लोग देखते रहते हैं, बहुत बढ़िया बात है, इनको देखना भी चाहिए। और आवाम को इसी तरह की घुट्टी पिलाई गई है कि एक दिन कोई गाजी आएगा जो घोड़े पर तैनात होकर आएगा, चढ़ के आएगा, हाथ में तलवार होगी और उसके सामने सारी दुनिया झुकेगी। ये सपने दिखा दिखा के इनको इतना निकम्मा कर दिया गया है कि ये लोग इसके आगे कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। इनको लगता है कि नहीं इस्लाम है तो है, नहीं तो कुछ नहीं है। भाई तुम्हारा मजहब चलो ठीक है, लेकिन तुमको लगता है दूसरे काफिर हैं, उसके कुरान में लिखा, वो बंदा खुद बता रहा है कि उसके किताब में लिखी है कि वो काफिरों का खून करो, इस तरह की बातें वो कर रहा है जो रियलिटी है। लेकिन अगर वही चीज़ कोई और बंदा इस बात को बोल दे कि आपके किताब में ये सब चीज़ लिखी हुई है, तो राइट्स हो जाते हैं, गले काट दिए जाते हैं लोगों के। अब वो खुद बता रहा है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, आप मानते हैं कि नहीं है। भाई इन लोगों का डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है, इन लोगों को बस तलवार चाहिए, बस इसी पे खेला ख़त्म है इन लोगों का। और आने वाले दिन में ये लोग कुछ तो कर पाएंगे नहीं, आखिर में एक दिन भूखे मर जाएंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं डिफेंस एक्सपर्ट के किसी अन्य वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।